तो आज का हम लोग का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर एंड डिफाइन आइसोटॉप एंड आइसोबार विद एग्जांपल। तो आज हम लोग इसी टॉपिक करने वाला हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग के पास डिफाइन एटॉमिक नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसका मतलब होता है किसी भी जो एटम होता है, किसी भी एटम में उसका जो प्रोटॉन का संख्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वहीं उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए लिख के रखे हैं यहाँ पे सोडियम का। तो सोडियम का कितना लिखे हैं, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे हैं 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है 12। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है, तो मतलब यहाँ पे अगर प्रोटॉन्स 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 11 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के पास, सेकंड क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। मतलब हो गया आपका जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होता है, उन दोनों का जो सम होता है वही होता है एटॉमिक मास नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख के रखे हैं यहाँ पे mg का। तो mg का इसमें लिखे हुए हैं। तो mg का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितना होता है? 12। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 12। एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। तो mg का जो है ये तीनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से एटॉमिक मास नंबर mg का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 24 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ़ मास नंबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया। तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? थर्ड क्वेश्चन हम लोग के पास है डिफाइन आइसोटॉप एंड आइसोबार विथ एग्जांपल। तो आइसोटॉप एंड आइसोबार्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग के पास आइसोटॉप। तो आइसोटॉप क्या होता है? जैसे हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखे हैं, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट who have same atomic number but different atomic mass number is called isotopes। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वही आइसोटॉप्स होते हैं। तो सेम एलिमेंट के एटम्स जैसे जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो जाहिर सी बात है कि सेम ही होगा एटॉमिक नंबर। तो जो सेम एटॉमिक नंबर जिनके सेम होते हैं बट जिनके मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हीं को आइसोटॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे हो जाएगा आपका एक लिख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन 1 इसको प्रोटीनियम कहते हैं, प्रोटियम। और उसके बाद इसके हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन 1 2 इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। और इसमें लिख सकते हैं फिर और एक को हाइड्रोजन 1 3 तो इसको ट्राइटेनियम कहा जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन ही है, तीनों में सेम एलिमेंट का एटम्स हैं। देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका तीनों एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका जो मास नंबर है, इनका मास नंबर अलग है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये आइसोटॉप्स हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं आइसोबार्स में। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं आइसोबार्स आपका हो जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स हो जाएंगे those element who have same atomic mass number but different atomic number is called isobars। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो एटॉमिक मास नंबर हैं वो सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा आपका आर्गन, कर सकते हैं इसको। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 और इसका मास नंबर कितना होता है? 40, ठीक है। तो उसके बाद पोटेशियम कर सकते हैं।
पोटेशियम का कितना हो जाता है एटॉमिक नंबर 19 एंड एटॉमिक मास नंबर फिर 40 हो जाता है इसका भी। और कैल्शियम का हो जाएगा आपका, कैल्शियम का 20 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर 40। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है, इन तीनों में आपका अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इनका इसलिए एटॉमिक अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो मास नंबर है, इनका मास नंबर तीनों का सेम है। तो ये आइसोबार्स कहा जाता है, इसीलिए आइसोबार्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग डेफिनेशन में लिख के रखे थे उसी के हिसाब से इसे आइसोबार्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।